नमस्कार बच्चों, तो आपका स्वागत है मॉड्यूलस की अगली वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं रियल नंबर लाइन। तो रियल नंबर लाइन जो होता है बेसिकली एक लाइन होता है जिसका जो सेंटर है हम ओरिजिन मान लेते हैं, सॉरी 0। इसके राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, लेफ्ट साइड जाओगे तो नेगेटिव नंबर्स होंगे। यहाँ एरो पे हम इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ माइनस इंफिनिटी, यहाँ प्लस इंफिनिटी। लेफ्ट से राइट आओगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे। और एक और बात, रियल नंबर लाइन पूरी की पूरी भरी रहती है, ये किसी भी जगह पे खाली नहीं है। इसका मतलब है जहां पे भी तुम पॉइंट पे हाथ रख दोगे वहां पे कोई ना कोई नंबर होगा, ये बात दिमाग में रखना। अब अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट है इनइक्वालिटी, ये वाली बात। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब भाई जब दो चीज इक्वल नहीं है तो अनइक्वल होगी रियल नंबर लाइन। जब कोई भी दो नंबर लोगे या तो वो दोनों के दोनों बराबर होंगे तब तो हम कहेंगे वो इक्वल है, या तो एक बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। तो इनइक्वालिटी में मेजरली हम कौन सा साइन यूज करते हैं? इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, ये होता है लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होता है लेस देन इक्वल टू। इन दोनों इनइक्वालिटी को कहा जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इक्वल अलाउ नहीं करेंगे। और इन दोनों को कहा जाता है स्लैक इनइक्वालिटी, इनको कहा जाता है स्लैक इनइक्वालिटी। नाम में कुछ नहीं रखा है, बस इतना जान लेना कि इन दोनों के केस में इक्वालिटी अलाउ होता है। अब एक बात देखते हैं कि मेजरली एक्चुअल में देखा जाए तो दो ही इनइक्वालिटी है, बस एक का मुंह कहीं और खुला है, दूसरे का मुंह कहीं और खुला है। जैसे मैंने बोला तुम ये बोल रहे हो या ये बोल रही हो, अभी तो देखने का नजरिया है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ए ग्रेटर देन बी, या तो इसको ऐसे लिख दो या फिर कैसे लिख सकते हो, बी लेस देन ए। अब बात तो ये सेम ही कह रहे हैं ना, बस लिखने का अलग अलग तरीका है। समझ के बात? अब इनको थोड़ा सा नंबर्स के साथ डील करते हैं, नंबर्स के साथ इस बात को डील करते हैं। तो मैंने बोला x ग्रेटर देन 5। x एक रियल नंबर है जो 5 से बड़ा है। तो अगर रियल नंबर लाइन में इसको देखना हो तो कैसे देखेंगे? तो यहां कहीं अपना आ गया 5, और 5 से क्या होना चाहिए? ग्रेटर। और मैंने बोला ग्रेटर के लिए हम किस साइड जाते हैं? राइट साइड, राइट साइड जाते हैं ना बेटा। तो ग्रेटर के लिए हम जाते हैं राइट साइड, तो यानी कौन सा रीजन होगा? ये वाला रीजन होगा हमारा। चलते जाओ। अब 5 अलाउ है कि नहीं है? 5 अलाउ नहीं है, इसलिए मैं क्या बना रहा हूं? गोला बना रहा हूं। 5 अलाउ नहीं है क्योंकि क्या इक्वल टू का साइन है इसमें? नहीं। समझ तो गए होगे बात? अब जैसे मैंने एक बात बोली, अब जैसे मैं एक बात बोल रहा हूं, x लेस देन -2। अब इनइक्वालिटी दो लगा रहा हूं, और x ग्रेटर देन -5। तो ये रीजन को अगर अपने को रियल नंबर लाइन पे देखना है तो कैसे देखें? चलो यहां पे इज इक्वल टू का साइन है। अब ये रीजन कैसा दिखेगा तो देख लेते हैं इसको रियल नंबर लाइन पे कि कैसे दिखेगा। तो पहले तो दोनों पॉइंट को मार्क कर, ये रहा -5 और ये रहा -2। ऑब्वियसली -2 जो है वो -5 से बड़ा होता है, तो मेरा x कहां कहां हो सकता है? तो देख मैंने बोला यार वो x जो होना चाहिए वो -5 से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, और -2 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, यानी ये कहीं रीजन में। अब ये बाउंड्री पॉइंट को चेक करना है, क्या -2 अलाउ है? मैंने बोला यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, तो यहां पे बना देना गोला, क्योंकि ये अलाउ नहीं है। -2 से जस्ट छोटा होगा चलेगा, पर -2 नहीं हो सकता। क्या -5 अलाउ है? मैंने बोला हाँ, ये देख इज इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब यहां पे तू डार्क कर देना, यानी ये अलाउ है। तो समझ तो गया होगा बेटा। अब मॉडुलस के साथ इनइक्वालिटी देख लेते हैं। अब मॉडुलस के साथ देख लेते हैं। तो ये देख, मैं कह रहा हूं मॉड x ग्रेटर देन 2। अब देखना, इसको ग्राफिकली करेगा ना तो बड़े आसानी से हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला था कि मैं मॉडुलस को डिस्टेंस की तरह देखता हूं,
तो यानी इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, मॉड ऑफ x माइनस 0 ग्रेटर देन 2। अब देखिए जो बात मैं कह रहा हूं इसको नोट भी कर लेना, ये बात को नोट भी कर लेना बेटा। तो क्या कह रहा हूं मैं, ये बात ये कहना चाहता है, ये कहना चाहता है x का डिस्टेंस किससे, 0 से। क्या बोल रहा है ये पूरा चीज, क्या कह रहा है, ये कह रहा है, इसको लिख लेना बेटा, x का डिस्टेंस किससे, 0 से। बस ये वाली बात का मतलब तो ये है, x का डिस्टेंस किससे, 0 से, और कितना होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, 2। तो ये अपना क्या है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड दिया है कि ये 2 से, और क्या होना चाहिए, कौन सी इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन, ज्यादा होना चाहिए। अब रियल नंबर लाइन पे इसको देखते हैं, अब इसको रियल नंबर लाइन पे देखते हैं। तो ये देख, ये बना, ये अपना बना रियल नंबर लाइन। अब देख पॉइंट मार्क करते हैं, तो x का डिस्टेंस किससे लेना है, 0 से, तो पहले उसको लिख 0, और कितना डिस्टेंस बेटा, 2 बोला ना, तो 2 यूनिट यहां पे जाए, डिस्टेंस यहां पे, 2 यूनिट यहां पे जाएगा तो कौन सा नंबर मिल जाएगा यहां पे अपने को, सिंपली 2 मिल जाएगा। और 2 डिस्टेंस आगे जा सकता है, 2 डिस्टेंस पीछे भी तो जा सकता है, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने बोला 2 डिस्टेंस क्या मैं पीछे जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता है। तो यहां पे मैं कौन से पॉइंट पे पहुंचूंगा, -2, और मैंने क्या बोला, x वो पॉइंट है जिसका 0 से डिस्टेंस जो है वो 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए बेटा, 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो कौन सा रीजन होगा, मैंने बोला क्या डिस्टेंस 2 हो सकता है, मैंने बोला यहां पे इक्वल टू साइन नहीं है, तो -2 भी अलाउ नहीं है और 2 भी अलाउ नहीं है। इनके अगर बीच में रहा मेरा x, मान लो यहां कहीं, तो वो डिस्टेंस तो 2 से कम हुआ ना, पर डिस्टेंस अपने को क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। सही बात है। तो इसका मतलब है कि अपना जो पॉइंट है वो या तो इस रीजन में रहेगा या फिर सिंपली वो इस रीजन में रहेगा। अब इसी को सेट के फॉर्म में लिखा जाए तो बड़ा इजी है, x बिलोंग्स टू, कहां से कहां बेटा, -∞ से -2, -∞ तो हमेशा ओपन इंटरवल से कहां 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 बेटा, -2। अब -2 क्या अलाउ है, मैंने बोला अगर -2 होगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2, बट इक्वल टू साइन तो अलाउ नहीं है ना, तो यहां पे ओपन इंटरवल डालना, यूनियन। अब यूनियन करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि दोनों सेट जो है वो क्या है, डिसजॉइंट है, अलग अलग है। अब देख कहां से शुरुआत करनी है, 2 से, और 2 अलाउ नहीं है तो वहां पे ओपन इंटरवल से इंफिनिटी। इजी। चलो और क्वेश्चन कर ले, तो बेटा आराम से एक एक क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना। अब मैं बोल रहा हूं मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू, क्या ले, 1 ले लेते हैं। चलो, तो ये बात क्या कह रहा है, अब इसको लिखने का तरीका बदल थोड़ा। मैंने बोला था किस फॉर्म में लिखने का, हमेशा x माइनस x0। तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम x0। समझ तो गया होगा। अब देख, तो इसको मैं पहले इस फॉर्म में लाऊं, तो माइनस साइन तो है नहीं, तो मैं बोल लिख सकते हैं, टेंशन मत ले, x -3 लेस देन इक्वल टू 1। तो डिस्टेंस कितना है, 1। ये अपना क्या है, डिस्टेंस। और किससे डिस्टेंस, -3 से, तो रियल नंबर लाइन बना, रियल नंबर लाइन बना, और डिस्टेंस किससे बोला है, -3 से, तो यानी पॉइंट को डाल कहां, -3। डिस्टेंस कितना बेटा, डिस्टेंस कितना वो देख लेते हैं। तो मैंने बोला कि डिस्टेंस है 1, तो इससे 1 यूनिट जरा आगे जा, एक 1 यूनिट आगे जा सकता है या फिर 1 यूनिट पीछे जा सकता है। 1 यूनिट पीछे जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, -3 - 1 कितना हो गया, -4, और -3 + 1 कितना हो गया,
सिंपल। अब क्या बात बोली थी, मैंने बोला वो जो डिस्टेंस है वो लेस देन होना चाहिए। तो x मेरा पॉइंट क्या यहां पे होगा, यहां पे होगा तो डिस्टेंस -3 से 1 से ज्यादा हो जाएगा। -3 से डिस्टेंस है तो ये 1 से तो ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा ना, तो यहां पे मेरा x नहीं हो सकता। सिमिलरली मेरा x यहां कहीं भी नहीं हो सकता ये रीजन में। अब एक तीसरा रीजन बचा है -4 से -2 का, इनके बीच में कहीं मिलेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, 1 से छोटा होगा। दिख भी रहा है यार, लेंथ देख यहां पे पॉइंट ले, अब ये डिस्टेंस तो ऑब्वियसली 1 से छोटा ही होगा, सही बात है। तो यानी मेरा डिजायर्ड रीजन कौन सा है, यानी मेरा डिजायर्ड रीजन कौन सा है, मैंने बोला मेरा डिजायर्ड रीजन है ये वाला रीजन है। क्या -4 अलाउ है, मैंने बोला क्या 1 डिस्टेंस हो सकता है, मैंने बोला इज इक्वल टू साइन है, हो सकता है। क्या -2 अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो ये ग्रीन वाला मेरा डिजायर्ड रीजन है। कहां से कहां है ये, -4 से -2, यानी मेरा x बिलोंग्स टू -4 से -2। क्या -4 अलाउ है, मैंने बोला अलाउ है, क्लोज्ड इंटरवल। -2 अलाउ है, क्लोज्ड इंटरवल। ये हो गया बेटा, इजी तो है, ठीक है। जब इसकी प्रैक्टिस कर लेगा धीरे धीरे सारा चीज ओरल करना शुरू कर देगा बेटा, ये दिमाग में ही हो जाएगा पूरा चीज। अभी फिलहाल स्टार्टिंग में तो प्रैक्टिस कर ले लिख लिख के। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में मॉडुलस के, जिसमें हम और सारी इनइक्वालिटीज देखेंगे। तो तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जय हिंद।